हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है टू सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। इफ द करंट इन द कॉइल ए इज चेंज्ड विल सम करंट बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी, गिव रीजंस। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे पास दो सर्कुलर कॉइल्स है। अभी सर्कुलर कॉइल्स कैसे होते हैं आपने देखेंगे इस तरीके से, जो हमारे पास कॉपर मेटल की वायर होती है, दूसरी कोई भी मेटल की वायर लेंगे और इसको अगर हम सर्कुलर शेप में लूप के शेप में अगर ड्रॉ करते हैं, सिलिंड्रिकल शेप बन जाता है, तो ये होती है कॉइल। तो हमारे पास मान लेते हैं दो कॉइल है, इसको नाम देते हैं कॉइल ए और एक दूसरी कॉइल को जस्ट हम प्लेस कर रहे रख रहे हैं इसके क्लोज यानी कि पास में। तो मान लेते हैं हम इसको यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास ए कॉइल थी पहले और ये दूसरी हो गई हमारे पास बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर इस कॉइल ए में हम पहले इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कर रहे थे और बाद में उस इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम चेंज करते हैं यानी कि उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, तो उससे कॉइल बी को क्या फर्क पड़ेगा, उसके इलेक्ट्रिक करंट में क्या इंड्यूस होगा, क्या इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे इंड्यूस होगी यानी कि जनरेट होगी या किस तरीके से होगा, क्या होगा, रीजन सहित आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो एक चीज तो क्लियर है स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो सिर्फ और सिर्फ इस एक ही कॉइल में कर रहे हैं। ये मेरे को कैसे पता चला, क्वेश्चन में देखिए यहाँ साफ साफ बोला कि कॉइल ए में अगर हम चेंज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को, तो क्या उससे कॉइल बी में करंट जनरेट होगी क्या। यानी कि पहले इस कॉइल बी में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमने इस कॉइल ए को ही इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट किया हुआ है, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इस कॉइल ए में हो रहा था। ओके, ये वाली जो कॉइल ए है, इस कॉइल ए में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। तो अब देखिए आंसर को समझते हैं कि हमारे पास दो सर्कुलर कॉइल्स दिया हुआ है ए और बी, जो कि क्लोज रखे हुए हैं कि एक दूसरे के बहुत ही पास में रखे हुए हैं। तो हम ये पहले कंसीडर कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो हो रहा था वो ऑलरेडी कॉइल ए में से हो रहा था। लेकिन जब हम यहाँ पर कॉइल ए के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन को अगर हम चेंज करते हैं, तो उससे क्या होता है आपको बात पता होगी। मान लीजिए हमारे पास ये कॉइल है। ओके, जब इस कॉइल को हम एक सर्किट से कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, ओके, और जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लगता है, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ये आपको पता होगा राइट, कि जब भी किसी कॉइल के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करते हैं तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो क्योंकि हमने कॉइल ए के अंदर अभी इलेक्ट्रिक करंट को चेंज कर दिया यानी कि उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिए, तो उसके वजह से तो उससे एसोसिएटेड यानी कि जो जुड़ा हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड था वो भी चेंज हो जाएगा, यानी कि उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सीधी सी बात है, जब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज होगी। अब क्योंकि इसके आसपास एक देखिए इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था और इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो उसका फर्क इस बी कॉइल पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि एज अ रिजल्ट इससे हमको रिजल्ट ये देखने को मिलता है, जो मैग्नेटिक फील्ड था कॉइल बी के चारों तरफ वो भी चेंज हो जाएगा। और क्योंकि इस कॉइल के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हुआ है, उसके वजह से इस कॉइल बी में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी यानी कि जनरेट होना शुरू हो जाएगी, यानी कि इस कॉइल बी के अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और इसी को बोला गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इन समय स्टूडेंट्स, अगर कॉइल ए के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा था, अगर उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, तो उसके पास में रखी हुई जो दूसरी कॉइल बी है उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लग जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।